बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट सुंबल ज़िया। बुलेटिन का पहला आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबरें। विहाड़ी से खबर है। डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी के रकबा में वाक़या एक खुले मेन हॉल में घोड़ी गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर मौके पर ही पहुंच गई। अहले इलाका की तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल मेहनत और रेस्क्यू कार्रवाई के बाद घोड़ी को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। शहरी हल्कों ने जिले इंतजामिया और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर तमाम खुले मेन हॉल बंद और महफूज बनाए जाएँ। मज़ीद तफसीलात हकीम शमू नज़ीर से। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी के रकबे में वाक़या एक खुले मेन होल में घोड़ी गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। अहले इलाका का तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल मेहनत और रेस्क्यू की कार्रवाई के बाद घोड़ी को बहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। बर वक्त अकदाम से एक कीमती जान तो बच गई, ताहम वाक़े ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इस गफलत का जिम्मेदार कौन? आया जिम्मेदारी जेल इंतजामिया पर आयद होती है या वासा विहाड़ी या इसके ठेकेदार पर, जिसने जेल का रकबा ठेके पर ले रखा है? ज़राए के मुताबिक जेल के हाथे में मुतअद्दिद मेन होल खोले पड़े हैं जो किसी भी वक्त बड़े सानिया हादसे का सबब बन सकते हैं। रोज़ाना कसानों में मवेशी पाल हजरात और दीगर मुकामी अफराद का यहाँ से गुजर होता है। खसूसन रात के वक्त ये खुले मेन होल शदीद खतरा बन सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान या बच्चा इसमें गिर जाए तो जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के तहत सरकारी एहलकारों को खुले मेन होल में उतरने से मना किया गया था। इस वाक़े में एक निजी शख्स को मेन होल में उतारा गया जो कानूनी और हफाजी एतबार से तशवीशनाक अमर है। शहरी हलकों ने ज़िले इंतजामिया और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर तमाम खुले मेन होल बंद और महफूज बनाए जाएँ ताकि किसी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो यह गफलत किसी बड़े सानिया का पेश खेमा साबित हो सकती है। जी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें बीबीसी उर्दू न्यूज़ पंजाब टीवी। अल्लाह निगहबान।